हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एक्सेलरेशन, तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो रहे मोशन के बारे में। और इस मोशन में हम लोग बनाने वाले हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन बट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले देखते हैं दोबारा से कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या कौन सा होता है और किसी बॉडी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहते हैं। तो देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। मतलब उसकी मोशन में जो एक्सेलरेशन और जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो उसकी डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। उसकी वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। तो इस मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक सी बातें, कुछ बेसिक सी टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो इंट्रोड्यूस तो हमने पहले भी कर रखी है। एक बार दोबारा से हम देखते हैं। यू किसको डिनोट करता है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने अपने मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। ए हमारी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उस मोशन के दौरान हमारी एक्सेलरेशन क्या है। वी क्या है हमारी? जब हमने मोशन को स्टडी करना बंद किया, मतलब हमारे मोशन की फाइनल वेलोसिटी। वी क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी। एस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है हमारी? डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम एस एन की बात करें तो एस एन का मतलब है कि हमने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो 4th सेकंड, S4 की बात करें तो इसका मतलब होगा कि 4th सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम कंप्लीट 4 सेकंड्स की बात नहीं कर रहे, हम बात करें जस्ट 4th सेकंड की। 4th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है जिनको आज हमने डिराइव करना है। तो वो 3 इक्वेशंस एक बार पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल्स u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स u प्लस at। सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक मोशन सपोज कर रहे हैं कि हमारी एक बॉडी थी जो पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट कर रही है, और ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 है। और उस बॉडी ने a एक्सेलरेशन के साथ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी एक्सेलरेशन वो पहुंची पॉइंट b तक। वो बॉडी पहुंची पॉइंट b तक। अब उसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, और टाइम है t। टाइम अब है t। तो u वाज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। तो हमने इसको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट किया। हमने ऐसे मोशन को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट किया, और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो हमारी स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, हमने लास्ट वीडियो में देखा, वो हमें बताती है एक्सेलरेशन। और जो एरिया अंडर द कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने एक हमारे मोशन के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ए से हमने बॉडी स्टार्ट की और बी तक पहुंचे। ए पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी? u, और टाइम क्या था? 0। और बी पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? v, और टाइम क्या है? t। और इस मोशन के दौरान हमारी एक्सेलरेशन क्या थी? a। ठीक है, तो अब हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ए क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
अब हमारी बॉडी की वेलोसिटी देखो कितनी है। अब हमारी बॉडी जो चेंज इन वेलोसिटी हमने देखनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारी, बी डी। लेंथ देखो ग्राफ में, बी डी। पहले हमारी वेलोसिटी कितनी थी, डी पॉइंट वाली थी, अब हमारी वेलोसिटी कितनी है, बी पॉइंट वाली है। तो अगर हम बी डी लेंथ निकाल लें तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, और चेंज इन टाइम क्या है, डिवाइडेड बाय जो टाइम था। टाइम क्या हमारा, टाइम तो फिक्स है, टी माइनस जीरो इक्वल टू टी सेकेंड्स। तो हमने टाइम कितना है, टी। तो बीडी को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, बीडी विल बी इक्वल टू बीसी माइनस सी डी। बीडी विल बी इक्वल टू बीसी माइनस सी डी। तो बीसी क्या है, पूरी लेंथ, पूरी लेंथ की वैल्यू कितनी है, वी। वी और डीसी की वैल्यू कितनी है, यू। तो हमारे पास बीडी की वैल्यू कितनी आई, वी माइनस यू। तो अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाई टी। बीडी इज इक्वल टू ए टी, और बीडी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, वी माइनस यू। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और वहां से हमें क्या मिला, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, और यही क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने डिस्कस करना है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो कि है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एक और नया ग्राफ बनाया अपना। वैसा सेम ग्राफ है लेकिन बस पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया, मैंने कहीं ए बी सी पॉइंट्स अलग ले लिए, आप लोग सेम भी ले सकते हो। तो उसके लिए अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, एस क्या है मेरी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी, यहाँ डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है हमारा, एरिया अंडर द कर्व। तो ए बी के अंडर जो एरिया आएगा हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने फिगर ए बी डी ओ, फिगर ए बी डी ओ का एरिया कैलकुलेट करना है। और हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से कि फिगर ए बी डी ओ इज अ ट्रेपीजियम। ए बी डी ओ इज अ ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लें, या फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें हमारी फिगर को। एक पार्ट ए बी सी और दूसरा पार्ट ए सी डी ओ। एक पार्ट ए बी सी और दूसरा पार्ट ए सी डी ओ। ए बी सी क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट सी। और ए सी डी ओ क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और आपके ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ओ डी मल्टीप्लाई बाई ओ ए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया हमारे पास, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा, ए सी। बेस क्या है हमारा, ए सी, और हाइट क्या है हमारी, बी सी। हाफ मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी। तो जब हमने ओडी की वैल्यू देखी, ओडी क्या है हमारा, टाइम। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया था ना, तो टाइम टी। ओ ए क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, यू। तो ये क्या बना, टी मल्टीप्लाई यू। और बीसी, बीसी हमारी क्या है, अभी हमने कैलकुलेट की थी, बीसी इज वी माइनस यू। और एसी हमारे पास क्या है, एसी इज इक्वल टू ओडी, और ओडी क्या था, टाइम। तो एसी भी क्या हो गया, टाइम। तो हमारे पास क्या बना, यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। तो अगर हमने इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी गेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी क्या थी हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की बात करें तो हम इन्हीं को यूज करके हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अभी हमने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस क्या था हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास एरिया अंडर द कर्व था, और वो हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था बेटा, के हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और बी डी। ओ ए क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और बी डी क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो ओ ए की वैल्यू यू और बी डी की वैल्यू वी। तो फिल की हमने u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है, ए सी मान लो चाहे बी डी ओ मान लो, हाइट हमारी आई टी। हाइट हमारी टी के इक्वल आई। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गई, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहां पे हमने पॉज लगाया 1 सेकंड के लिए, और हम चले हमारी
फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जो कि थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां से हमने t की वैल्यू कैलकुलेट की और वो क्या आई v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब जो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड की थी उसमें हमने t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और क्या बना हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ पे हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या थी हमारी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और वहां से हमारी एस क्या आई हाफ इंटू वी स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन 2a, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र, मतलब वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as एंड दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा लगभग लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है जो कि है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट